जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत में चील और सियारिन की पूजा होती है। मिट्टी से उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत में चील और सियारिन की कथा सुने बिना ये व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए आज आपको जीवित पुत्रिका में सुनी जाने वाली चील और सियारिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था, जो कि काफी प्रसिद्ध नगर था। उस कंचनवटी नगर का राजा मलय केतु था, जो उस नगर पर अपना राज चलाता था। नदी के बगल में एक मरुस्थल वाली भूमि थी। उस मरुस्थल भूमि को लोग बालूहाटा कहते थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल सा पाकड़ का पेड़ था और उस पेड़ पे एक चील रहती थी, जहाँ पर वह अपना रैन बसेरा करती थी। पेड़ के नीचे एक गुफा था, जिसमें एक सियारिन रहती थी। सियारिन एवं चील दोनों में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को बहन कहते थे। चील एवं सियारिन ने एक दिन महिलाओं को नदी के तट पर व्रत करते हुए देखा। तब सियारिन चील से बोली, बहन जाओ और जाकर पता करो कि ये महिलाएं कौन सा व्रत कर रही हैं। चील गई और पता की और महिलाओं से पूछी कि आप कौन सा व्रत कर रही हो। महिलाएं बोली, हम लोग जीमुत वाहन भगवान का पूजा कर रहे हैं। इस जितिया व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर चील ने आकर सब बात सियारिन से बताई, तो उन दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि हम लोग भी इस व्रत को करेंगे। दोनों ने जीमुतवाहन भगवान की पूजा सच्चे मन एवं श्रद्धा से की और निर्जला व्रत रखा। जिस दिन सियारिन एवं चील ने इस व्रत को रखा था, उस दिन उस नगर के बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल वाले भूमि पे किया गया था, जहाँ पे चील एवं सियारिन रहते थे। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। रात पास आती जा रही थी। उस सियारिन को भूख भी तेज हो रही थी। जब वो सियारिन मुर्दा देखी तो वो अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने उस मुर्दा को खा लिया, जिसके कारण उस सियारिन का व्रत टूट गया। मगर दूसरी तरफ चील ने अपने आप पे नियंत्रण रखा एवं दूसरे दिन विधि विधान से व्रत का पालन किया। सियारिन एवं चील अगले जन्म में दोनों ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म ली तथा उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी कहलाने लगी थी। भगवान जीमुतवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए तथा कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में यह देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। एक दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को, जिस दिन सिलवती जितिया व्रत की थी, उसी दिन रानी कपूरावती ने राजा से कहकर सिलवती के 7 पुत्र का सर कटवा दिया और उन्हें 7 नए नए बर्तन मंगवाकर उसमें रखकर एवं लाल कपड़े से बांधकर सिलवती के घर भेजवा दी। यह देखकर भगवान जीमुतवाहन ने मिट्टी की 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उनके धड़ से जोड़कर उनमें जान डाल दिया, जिससे सिलवती के 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और वह सभी भाई अपने घर को लौट गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे, वह सभी फल फूल बन गए। वहीं दूसरी तरफ रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से पुत्रों के
मृत्यु का समाचार सुनने के लिए बहुत व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई खबर नहीं आया तो रानी कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा देखकर वो बेहोश हो गई और गिर पड़ी। जब होश आया तब वो सारी बात अपनी बड़ी बहन सिलौती को बताई। अब उसे अपने किए पे बहुत पछतावा आ रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से सिलौती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास लेकर गई और उसे सारी बातें बताई। सभी बात सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु वहां पे हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। ये थी जीवितपुत्रिका व्रत में सुनी जाने वाली चिल्हो सियारिन की सबसे पौराणिक कथा। कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।